हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है चिकन पॉक्स। चलो देखते हैं। ये चिकन पॉक्स जो होता है ना, इसका पॉजिटिव एजेंट वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है। ये डीएनए वायरस हर्पीस फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि इसका चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है, वेरिसेला जोस्टर। इसमें ना सारे डिजीज़ का मिक्स होने लग जाता है, तो इसको ना याद करने के लिए छोटा सा ट्रिक बताती हूँ। इसको ऐसे याद रखना, चिकन पॉक्स का पोस्टर वेरिसेला जोस्टर। थोड़ा ऐसे लिरिक्स आ रही है ना इसकी, वेरिसेला जोस्टर चिकन पॉक्स का पोस्टर। याद रहेगा, आसानी से याद हो जाएगा ऐसे याद करोगे तो। अगला सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ये ओरोफेरिंजियल सिक्रेशन एंड लीजन ऑफ स्किन म्यूकोसा। ये यानी इसका इन्फेक्शन है ना, ये ड्रॉपलेट से होगा और इसमें स्किन के अंदर जो लीजन बन जाते हैं ना, उन लीजन्स के कांटेक्ट में आने से भी होता है। एपिडेमियोलॉजी एंड ट्रांसमिशन कैसे होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 14 से 16 दिन एंड रेंज इसकी 10 से 21 दिन होती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 14 से 16 दिन या फिर रेंज इसकी 10 से 21 दिन। और पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इसकी 1 से 2 दिन बिफोर द रेसेस अपीयर्स until all lesion are crusted, usually 5 days after रेसेज ऑनसेट। यानी 1 से 2 दिन पहले, रेसेज आने के 1 से 2 दिन पहले से लेकर जब तक कि उसकी जो क्रस्ट होती है ना, जो छाले बने हुए होते हैं ना, वो एकदम सूखी पपड़ी बन जाते हैं ना, जब तक इसमें इसकी कम्युनिकेबिलिटी होती है। देखो, ये चिकन पॉक्स जो होता है ना, ये एक डीएनए वायरस से होता है। इसका नाम होता है वेरिसेला जोस्टर। याद रखने के लिए मैंने बताया, ऐसे याद रखो। चिकन पॉक्स का पोस्टर वेरिसेला जोस्टर चिकन पॉक्स का पोस्टर, ऐसे याद रखना। और इसे ना ह्यूमन हर्पिस वायरस थर्ड भी कहते हैं। ये ओनली है ना इंसानों में होता है एंड इसका जो इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है ना, वो रेसेस निकलने से 1 से 2 दिन पहले, यानी 48 घंटे पहले से लेकर जब तक कि उसके जो रेसेस है ना, वो क्रस्ट नहीं बन जाती, पपड़ी नहीं बन जाती, तब तक इसका इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है, यानी कम्युनिकेबल पीरियड होता है इसका। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो प्री इरप्टिव स्टेज, यानी इसमें फीवर, मेलेज एंड बैकएक होता है। बुखार होता है उसमें, मेलेज एंड उसमें बुखार होता है, थकान होती है और उसमें कमर दर्द होता है। इरप्टिव स्टेज, इसके अंदर रेसेज अपीयर फर्स्ट ऑन दी ट्रंक, यानी इसके जो रेसेज होते हैं वो पहले ट्रंक पे दिखाई देते हैं एंड देन फेस एंड एक्सट्रीमिटीज़ पे। करेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके रेसेस का, ये प्लियोमॉर्फिज्म होते हैं, यानी प्लियोमॉर्फिज्म इसका ये मेनली इसका साइन है ना। इसमें क्या होता है, उसमें स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, स्मॉल पॉक्स में है ना ये सेंट्रीफ्यूगल होता है और यहाँ पे क्या होता है, प्लियोमॉर्फिज्म होता है। यानी सारी स्टेज में रेसेस है ना, वो सारी स्टेज के होंगे। जैसे उसमें पेपल्स बनेंगे, वेसिकल बनेंगे, क्रस्ट, ये सारे एक साथ होंगे उसमें और ऐसे दिखेंगे जैसे ना ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पीटल अपीयरेंस, जैसे गुलाब की पंखुड़ी के ऊपर कोई ओस की बूंद लगी हो, ऐसे ये दिखेंगे। कॉम्प्लिकेशन एंड डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इंसेफ्लाइटिस और निमोनिया हो सकता है। इनकी वजह से डेथ तक हो सकती है पेशेंट की, इंसेफ्लाइटिस और निमोनिया हो गया तो। एंड डायग्नोसिस इसके अंदर मेनली क्लिनिकल एग्जामिनेशन, टी जेंक स्मेर टेस्ट इसमें करते हैं। इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल देखते हैं इसमें। एंड मैनेजमेंट इस एंड नर्सिंग केयर, इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में इसमें एंटीवायरल ड्रग, इसमें एसाइक्लोविर देंगे। ये एसाइक्लोविर है ना, ये जो वायरस है ना उसके रेप्लिकेशन को रोकती है, एंटीवायरल है ना। और इचिंग, उसमें ना इचिंग बहुत होती है, ये जो इसमें रेसेस बने होते हैं ना, इनमें इचिंग बहुत होती है, तो उसके लिए अपन केलामाइन लोशन इसमें यूज करेंगे। एंड नर्सिंग केयर के अंदर आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, उस पेशेंट को आइसोलेट कर दो एंड मेंटेन स्किन हाइजीन, अवॉइड ग्रो स्क्रैचिंग टू प्रिवेंट द स्केरिंग। पूरा हाइजीन का, स्किन के हाइजीन का ध्यान रखना है। उसमें इचिंग बहुत होती है, तो जाहिर सी बात है वो उसको स्क्रैच करेगा, तो वो स्क्रैच ना करे इसके लिए ना अपन उसको ये यूज करेंगे लोशन, केलामाइन लोशन। और उसके नाखून है ना वो भी छोटे रखेंगे। यूज ऑफ कूल कंप्रेशन और ल्यूकवार्म बाथ उसको देंगे एंड इनकरेज करेंगे फ्लूइड एंड सॉफ्ट डाइट। प्रिवेंशन एंड वैक्सीनेशन, वेरिसेला वैक्सीन ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, यूजली गिवन एट 12 से 15 मंथ
की एज में दी जाती है। एंड पोस्ट एक्सपोजर इसमें वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन यानी होने के बाद में 72 घंटे के अंदर अंदर उसको देना होता है पोस्ट एक्सपोजर में। इसमें ना क्विक रीजन के रूप में इनके पॉइंट को देखें तो ये डीएनए वायरस से होता है जो हर्पिस वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके रेसेस है ना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये सेंट्रीपिटल होते हैं यानी मोर ऑन दी सेंटर पे ज़्यादा होंगे और ट्रंक से स्टार्ट होते हैं ये, फिर पूरी बॉडी में फैलते हैं। एक इसकी खास बात क्या है कि ये ना पाम और जो इसका जो इन्फेक्टिविटी पीरियड है ना, वो 1 से 2 दिन पहले, रेसेस बनने के 1 से 2 दिन पहले से लेकर और जब तक कि सारे जो वेसिकल्स होते हैं वो क्रस्ट नहीं बन जाते, सूखकर पपड़ी नहीं बन जाते, जब तक इसका इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है, जब तक ये इन्फेक्शन फैला सकता है। और ये इसकी जो ये क्रस्ट है ना, ये इन्फेक्शन नहीं फैलाती है, जबकि स्मॉल पॉक्स के अंदर क्या होता है, उसकी जो क्रस्ट है ना वो भी इन्फेक्शन फैला सकती है। इसकी की टर्म एक ये प्लियोमॉर्फिज्म होता है, ये एमसीक्यू बन सकता है प्लियोमॉर्फिज्म। इसके जो रेसेस होते हैं वो प्लियोमॉर्फिज्म होते हैं। इसकी सारी स्टेज एक साथ चलेंगी, वेसिकल, पस्टूल, ये सारी। ये जो चिकन पॉक्स होता है ना, इसका प्रोग्रेशन रैपिड होता है। ये रेसेस है ना, इसके बहुत जल्दी क्रस्ट बन जाते हैं, 24 घंटे तक ये रहते हैं, फिर अपने आप ही ये सूख जाते हैं। एंड रेज सिंड्रोम भी इसमें ना, रेज सिंड्रोम अगर बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ और अगर उसको एस्प्रिन दे दी ना, तो उसका लिवर और ब्रेन डैमेज हो सकता है, इसको बोलते हैं रेज सिंड्रोम। एंड तब भी है ना, चिकन पॉक्स वाले बच्चे को ये एस्प्रिन नहीं देते हैं, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। और इसमें कंजेनेटल वेरिसेला जोस्टर भी इसमें सिंड्रोम होता है, कंजेनेटल वेरिसेला जोस्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, अगर माँ को प्रेगनेंसी में फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर अगर चिकन पॉक्स हो जाता है ना, तो बच्चे के अंदर उसमें उसकी ना स्किन होगी ना, वो सिएट्रिकल स्किन होगी और उसके लिम्ब है ना वो छोटे छोटे हो जाएंगे, हाइपोप्लेजिया उनमें लिम्ब में होगा, छोटे हाथ पैर हो जाएंगे उसके। और क्योंकि ये जो चिकन पॉक्स वाला जो पेशेंट होता है ना, इसको इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें इचिंग में रिलीफ के लिए अपन क्या करेंगे, बेकिंग सोडा का बाथ करवाएंगे उसको और कूल कंप्रेशन उसको देंगे। वैक्सीन का थोड़ा डाटा इसमें याद रखें, तो इसकी वैक्सीन जो होती है वो वेरिसेला जोस्टर वेरिसेला वैक्सीन होती है। ये जो लाइव वैक्सीन होती है और इसका डोज जो होता है वो 0.5 ml दिया जाता है, सबक्यूटनियस दिया जाता है। एंड इसका शेड्यूल जो होता है ना, पहली डोज होती है वो 12 से 15 मंथ पर देते हैं और जो सेकंड डोज होती है वो 4 से 6 साल पे देते हैं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, इसमें क्या होगा, अगर किसी को इन्फेक्शन का रिस्क है, तो मतलब कोई ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में आया है, उसमें रिस्क है, तो 72 घंटे के अंदर अंदर उसमें वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन देना, उसको ये वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन देना चाहिए। हमने इसमें सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश करी है, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।